श्री कृष्ण एवं सुदामा की मैत्री का दिया परिचय। साध्वी सोनाली दीदी करपे। बुरहानपुर जिले के इच्छापुर में अति प्राचीन मां इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा एवं ग्राम वासियों के सहयोग से मंदिर परिसर में वर्ष 30 में 7 दिवसीय संगीतमय अखंड हरि नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के 7वें एवं अंतिम दिवस पर कथावाचक साध्वी सोनाली दीदी करपे की अमृतवाणी से कथा में श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता की सजीव झांकियां तैयार कर साध्वी सोनाली दीदी ने कहा कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक सच्ची मित्रता का उदाहरण है। बचपन से ही दोनों अच्छे दोस्त थे। कृष्ण एक राजा थे जबकि सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण था। श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम से शिक्षा दीक्षा के बाद अलग अलग रास्तों पर चले गए। कृष्ण राजा बन गए और सुदामा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। एक बार सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहा। सुदामा द्वारका पहुंचे और कृष्ण से मिले। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में ले जाकर पाठशाला की यादें ताजा की। सुदामा ने कृष्ण को चावल की पोटली भेंट की। यह मित्रता का प्रेम देखकर श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रेम से वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती से यह पता चलता है कि सच्ची मित्रता में ऊंच नीच एवं अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सच्ची मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, इसलिए एक दूसरे के सुख दुख में काम आए वही सच्ची मित्रता होती है। यह सच्ची मित्रता स्वार्थ रहित नहीं होती है। यह मित्रता जीवन में न भूतो न भविष्यति का रूप लेकर जीवन की अंतिम क्षणों तक मित्रता रही है। आज मकर संक्रांति के दिन मंगलवार को अंतिम दिन की कथा में मध्य प्रदेश बाल आयोग के कैबिनेट राज्य मंत्री द्रविंद्र मोरे, बुरहानपुर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया सह परिवार ने साध्वी सोनाली दीदी करपे का दर्शन कर फूल माला से स्वागत कर एवं अपने हाथों से सह परिवार ने आरती करने का एवं कथा सुनने का लाभ लिया। आपने 7 दिवसीय कथा में क्या संदेश दिया? मैंने कथा में संदेश दिया कि गरीब ने हर किसी से प्रेम भरे शब्दों में बात करनी चाहिए। मनुष्य जन्म बार बार नहीं, एक बार ही मिला है, तो अपने जीवन में हर किसी को अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही पीछे लोगों को चिंतनीय रहने वाला है। बाकी तो पूरा हम जब जाते हैं तो हमारे साथ ही पूरा जाता है। आज आपने गौशाला का निरीक्षण किया, क्या पाया उसमें? वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल हम देखते हैं कि गौ माता को काटते हैं, मारते हैं, और जो किसान लोग हैं वो भी गाय की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो उनको तो गाय का महत्व तो ज़्यादा मालूम नहीं है। तो यहाँ पर इच्छा देवी के ट्रस्टी के इस मंदिर के माध्यम से गौ माता की जो सेवा होती है वो बहुत ही अच्छी है। और इस गौशाला को या भारत देश में जहाँ कहाँ भी गौशाला है वहाँ पर हर किसी की ओर से गौशाला की सेवा में कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। 7 दिवसीय भक्ति में आपने कथा के इसमें आपने क्या देखा है? ग्राम इच्छापुर बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ के लोग इच्छापुर या उस आसपास के गांव के लोग बहुत श्रद्धा से यहाँ आते थे और मैया के ऊपर बहुत श्रद्धा है सभी लोगों की। ऐसे उन लोगों की श्रद्धा इच्छा माता के ऊपर बनाई रहे और माता की कृपा भी सब लोगों पर बरसती रहे। दीदी आपका नाम बताइए। मेरा नाम साध्वी सोनाली दीदी है। हम महाराष्ट्र में बीड जिला तहसील गेवराई और गांव हमारा चकलम्बा है। वहाँ पर सद्गुरु कल्याण स्वामी संस्थान महाराज जी का नाम का एक बहुत बड़ा देवस्थान है, वहाँ हम रहते हैं और सेवा अर्चना करते हैं। आपको माँ इच्छा देवी मंदिर परिसर में आकर भागवत कथा का लाभ लिया तो आपको कैसा लगा? जब भी हम किसी कथा में आते हैं तो भगवान के बारे में जो हमको बताया जाता है वो हम सबके लिए एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। और आज इच्छा देवी ट्रस्ट द्वारा
यहाँ पर भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है ये हम सब के लिए प्रेरणा का केंद्र भी है और हमारा सबका सौभाग्य है कि ऐसे आयोजन हमारे इच्छापुर गांव में हो रहे हैं और उसका आसपास के सभी परिसर के लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सोनाली ताई कथावाचक सोनाली ताई करपे आपका जो भागवत कथा करने का जो शैली है उस सब का लाभ सभी कथा श्रवणकर्ताओं ने लिया है और मैं जब कथा में था मुझे भी बहुत आनंद आया और भगवान का यही मैं समझता हूँ कि अपने व्यस्ततम जीवन में हम जब किसी भगवान के आयोजन में सम्मिलित होते हैं तो हमारे भी पिछले जन्म के कुछ ऐसे पुण्य है कि हमें उसका पूर्ण लाभ मिलता है। आपका नाम और पद बताइए। मैं दरविंद्र मोरे इसी परिसर में ग्राम चापुरा का निवासरत हूँ और अभी मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के पद पर अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। इसी कहते हुए मैं भगवान के चरणों में अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ।